बात है कि हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ता क्यों भौंकता है पता है आपको? क्योंकि उसे यह मलाल होता है, उसे यह मलाल होता है कि वो हाथी से कितना बौना है। जो अब शब्द बोले, किसी के लिए शब्दों की मर्यादा जो न रखे, जो एक दूसरे का सम्मान और आदर न रखे, ये जान लीजिए कि वो उसके मुकाबले में कहीं अपने आप को टिका हुआ नहीं मान रहा है। तो ये तो बता दीजिए, हाथी कौन है और कुत्ता कौन है? सब समझ गए। मैं आपको ये भी बता दूं, आपने हाथी और कुत्ते की बात करी तो आपने सही कहा, हाथी चलता है और बड़े शब्दों की मर्यादा बनाता है और कुत्ते भौंकते हैं। तो प्रधानमंत्री को जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधित्व है, उनको चोर किसने बुलाया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी वो 50 साल का अपरिपक्व बालक। नहीं, मुकाबला आपसे मैं क्या करूंगा बताइए? आपसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, आप तो खत्म हो चुके हैं महाराज। जो मृत्यु हो उससे कैसे मुकाबला हो सकता है? जो खत्म होता है वही पैदा होता है, ये सृष्टि का नियम है गौरव भाटिया जी, छोड़िए इन बातों तो को। आप पहले पैदा होके आइए, फिर मुकाबला करेंगे हम दोनों। हमें अटल जी के जमाने का एनडीए चाहिए। आपको अटल जी चाहिए? अटल जी जैसा नेता चाहिए? अटल जी के जमाने की जो एनडीए थी, तो उस तरह का नेता चाहिए। नहीं, एनडीए आज एनडीए नहीं है। नहीं, हमें भी बाला साहब ठाकरे जैसा नेता चाहिए, दे पाएंगे। सामान बेचना हो तो OLX पर चले जाओ, ईमान बेचना है तो कांग्रेस में चले जाओ। गौरव भाटिया जी ने कहा था महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। ये रेजर है और तुम नहीं मुंडवा पाओ तो मैं मुंड दूंगा। देखिए, बचपन में कहा जाता था कि बंदर के हाथ में उस तरह बड़ा जो है दिक्कत वाला मामला है, तो मैंने देखा है इसलिए मैं चुप रहा। भाई क्या कर दें, कहां कूद जाए, आपका मन बहुत 4 सीटों पे आप आएंगे, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। हर बार बीच में आप बोले मेरे, अरे डरे हुए हैं तो जाके पेटीकोट पहनिए, अरे डरे हुए हैं तो जाके पेटीकोट पहनिए। एफआईआर किस प्रोविजन में होती है अभी पूछूंगा, आपको पता नहीं होगा इसलिए चुप रहिए तिवारी जी। नोटी होंगे तो आपको ठीक किया जाएगा। अब उज्ज्वल निकम जी, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं, जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। बेबी पेंगुइन चुप रहिए, मुझे उज्ज्वल निकम जी की बात का उत्तर देने दीजिए। मेरे साथी हैं, इन्होंने मुझे एक चुनौती दी, मैं इनकी चुनौती स्वीकार करके नाम भी बताऊंगा अंत में जवाब के, लेकिन अभी इनका झूठ उजागर करने का टाइम आया है। पूरे भारत में सबसे बड़ा झूठा खानदानी चोर कौन? वो राहुल गांधी, 50 साल का अपरिपक्व बालक जो सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। अगर आप चिल्लाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जनता जानती है आप कितने बड़े खानदानी चोर है। क्राइम मास्टर गोगो आया हूं तो खुद तो चुरा के लेके जाऊंगा, अठन्नी भी मिलेगी गरीब की तो लेके जाऊंगा। अरे इटालियन पिज्जा खाने वाले, तुझे किसान का दर्द क्या पता होगा? इटली का पिज्जा खाते हो और किसान का दर्द बताते हो। देखिए, मैं समझता हूं भारत जो है आज अपने स्वर्णिम युग से निकल रहा है और केवल महबूबा मुफ्ती नहीं परेशान है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त करोगे तो तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं होगा। और परेशान कौन है? उमर अब्दुल्ला परेशान है। 50 साल का अपरिपक्व बालक परेशान कर रखा है। मैं अभी बता रहा हूं अमीर जी, 50 साल का अपरिपक्व बालक इतना परेशान है कि चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र के और हरियाणा के, और वो बाहर भ्रमण करने चले गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि राफेल पर नारियल फूटा तो क्यों विपक्ष का दिल टूटा? आप बताइए, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं। इसलिए टूटा, ये वो दीमक है जो राफेल हमारी सेना के पास नहीं थे, लेकिन ये इंतजार कर रहे थे, कहते थे अरे कमीशन में गांधी परिवार को कितना दोगे? आज नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारत के सपूत, और राफेल हमारी धरती पे आने वाला है। वो दिन दूर नहीं, कसम से आपके शो की टक्कर की कहता हूं कि लाहौर में तिरंगा फहराएगा हमारा वीर भाई अभिनंदन। सबसे पहले तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि दीमक कह दिया। बिल्कुल दीमक कहा, और दीमक को कहना दीमक सही भी है। उमर अब्दुल्ला बुरहान वानी मारा जाता है, कहते हैं कश्मीर को नया हीरो मिल गया है।
महबूबा मुफ्ती कहती है 35 और 370 हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और गुलाम नबी आजाद अभी कह रहे थे कश्मीरी तो बिकाऊ हैं और जो है नक्शे से हटा दिया आपने कश्मीर को। ऐसे लोगों को दीमक ना कहें, उनका महिमा मंडन करें। आप करिए, आपको शोभा दे। गौरव भाटिया से मैं बड़ी इज्जत के साथ पूछता हूं कि मुझे इतिहास का वो आप महबूबा मुफ्ती के बारे में बताइए, जब वो कहती है तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। उस पर बोलिए ना। आप नहीं, मैं आपसे आज प्रश्न पूछूंगा, ये आपका कोई इकलौता अधिकार नहीं है आप हमसे प्रश्न पूछे। आप बताइए, मोदी जी जैसी इच्छा शक्ति, अमित शाह जैसा जज्बा आपने देखा है? पहले इस पे उत्तर दीजिए। आलोचना, अरे शर्ट तो अच्छी है लेकिन एक क्रीज ठीक नहीं है, ये बटन टूट गया। अरे नंगे घूमते थे कांग्रेस वाले, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्योंकि भाई ये सरकार में है, 350 ज्यादा सरकार में है और आगे भी देश की जनता मुझे बोलने दीजिए। मैं गौरव भाटिया ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, जो भाग खड़े होंगे बोलना मैं नहीं भागूंगा और आप तेज बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपका ईमान नहीं साफ है। नहीं बोल पाएंगे, देख लीजिएगा। ये नैरेटिव इस देश के अंदर बंद करिए कि अगर कोई आदमी मोदी जी की नीति से सहमत नहीं, आप उसको पाकिस्तान भेजने की बात तो चोर बुलाइए आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, और आप जैसे पत्रकार मोहर लगाए उसमें। जिसको आप यहाँ से खिसको। तकलीफ होती है, कश्मीर चाहिए, बहुत तकलीफ होती है जब सत्ता पक्ष का आदमी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। टर्माइट का इस्तेमाल किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। हिटलर ने जो किया, आज पूरी दुनिया उसको याद नहीं रखना चाहती है। तो कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करिए कि आप अपनी पार्टी को बदनाम करें। देश जब आप टर्माइट का नाम करते हैं, दोबारा बोलूंगा। सब जितनी बार आप सुनना चाहेंगे मैं बोलूंगा। अमित जी देखिए, ऐसा है कि वो जो माला का जाप आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमरान खान बड़ा नर्वसिया गए हैं। मोदी जी का डर लग रहा है उन्हें। और आज के कार्यक्रम का आपने शीर्षक दिया था, ना घर का ना घाट का इमरान। तो मैं, एक कहावत है हमारे यहाँ जो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लेकिन हम लोग यहाँ इनको कुत्ता नहीं कह सकते क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है। तो हम लोग क्या इन्हें गधा कहें? तो हम गधा भी नहीं कह सकते क्योंकि गधा बड़ा मेहनती होता है और पाकिस्तान मेहनत तो करना जानता नहीं है, ये तो चीन से जो है सब कुछ लेना जानता है। तो हम इनको कहे क्या? तो मैं समझता हूं कि जानवर की बेइज्जती क्यों करे, ये शैतान का रुख है। और इसीलिए आप देख रहे हैं इमरान खान किस तरह से बड़े घबराए हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए एक पंक्ति जरूर कहने का मन कर रहा है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। कहां एक तरफ मोदी जी ट्रंप के साथ 50,000 भारतीयों के सामने दिखाते हैं कि भारत की ताकत क्या है। ट्रंप जी का हाथ पकड़ के एक विक्ट्री लैप लेते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान, आप देखिए, एक भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री कम है। आप अभी कह रहे थे इनकी फजीहत, अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इनके पास बचा ही क्या है कि इनकी इज्जत आप उतारेंगे? ये सऊदी अरेबिया के पास गए, वहां के किंग ने कहा कि भैया तुम भिखारी कहां जा रहे हो, मेरा प्राइवेट जो जेट है वो ले जाओ। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो रेड कारपेट वेलकम मिलता है। भारत का जो पहला एयरफोर्स 1 प्लेन है उसमें जाते हैं, दिखता है कि बड़े देश का लोकतंत्र का प्रधानमंत्री आया है। और आज इमरान खान ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हाँ, अलकायदा को ट्रेनिंग देने वाली पाकिस्तानी आर्मी है। मतलब आतंकवादियों को ट्रेनिंग ये लोग दे रहे हैं। इनकी आर्मी का काम ये नहीं है कि देश की सुरक्षा करे अपनी। क्योंकि ये जो रसूखदार है, जो बेबी पेंगुइन है और पापा पेंगुइन है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत वो है, मत भूलिएगा रोहित। इनको चुप कराइए, चुप कराइए, चुप रहिए। आपको पता है किसको बोल रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा। अरे हिम्मत नाम लेके बताओ ना। अच्छा, ये बोलने का तरीका मैं बताऊंगा। अभी हिम्मत मेरी देखिएगा, मैं इसी चैनल पे अपनी हिम्मत दिखाऊंगा। आप सुनिए तो सोनिया सेना के प्रवक्ता, सोनिया सेना के प्रवक्ता को चुप कराइए, गुंडागर्दी ना करे।
मुझसे गुंडागर्दी ना करे रोहित जी, हम गुंडागर्दी करते, वरना यही पे इनको पता चल जाएगा सोनिया सेनिया की हैसियत क्या है। चुप हो जाइए, चुप चुप चुप, आप एंकर नहीं है, चुप, शांति।